जो संख्या P बटे Q के रूप में हो। P बटे Q मतलब बटा, जिसमें एक संख्या ऊपर हो और यह जो लाइन है उसे कहते हैं बटा, और एक संख्या नीचे हो। जो संख्या P बटे Q के रूप में हो, जहां Q बराबर नहीं है 0। हेलो दोस्तों, आज हम लोग संख्याओं के बारे में देखेंगे। संख्या कौन कौन होते हैं, किसे कौन सा संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, उसके बारे में देखेंगे। पहला होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसे प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है इसे नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती का जो भी संख्या होता है, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती के संख्या का मतलब, गिनती का संख्या का मतलब जहां से गिनती शुरू होता है। गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 से। अगर किसी को भी बोला जाए कि गिनती बोलो, तो कहाँ शुरू करेगा? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह अनंत तक। या इसको कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक के संख्या को प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य को मतलब 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में शून्य को मतलब 0 को भी शामिल कर दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। तो 0 कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या है? यहाँ 0 नहीं है, मतलब 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 1 प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 1 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। या पूर्ण संख्या का और एक परिभाषा हो सकता है 0 से लेकर अनंत तक की संख्या। इसका और एक परिभाषा लिख सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक की संख्या। अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है।
पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब अगला है तीसरा नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में कहा जाता है इंटेजर। इंटेजर। अब पूर्णांक संख्या को समझने के लिए और कुछ चीज जानना पड़ेगा, जिसको कहते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। तो पहले उसको देखते हैं, धनात्मक संख्या क्या है। धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है जिस संख्या के पहले, जिस संख्या के पहले जोड़ प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह नहीं हो, कोई चिन्ह नहीं हो, उसे कहा जाता है धनात्मक संख्या। जैसे +2 +5 या 8 3 2, मतलब गिनती वाला जो भी संख्या होता है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जो होता है उसको कहते हैं धनात्मक संख्या। अगला है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? तो जिस संख्या के पहले जिस संख्या के पहले माइनस मतलब घटाओ, घटाव का चिन्ह हो, उसे कहा जाता है ऋणात्मक संख्या। जिस संख्या के पहले घटाव का चिन्ह हो उसे कहा जाता है ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अब हम लोग और अच्छा से समझ सकते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा संख्या आएगा? जैसे माइनस वाला कोई भी संख्या, जीरो और प्लस वाला कोई भी संख्या, जैसे -1 -2 -3 -4 लेकर माइनस में इधर अनंत तक और शून्य, उसके बाद प्लस वाला जो भी संख्या है, +2 +3 या केवल 4 केवल 5, या प्लस रहेगा या प्लस नहीं रहेगा या माइनस रहेगा या जीरो, जितना भी संख्या है सभी पूर्णांक संख्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या P/Q के रूप में हो। P/Q मतलब बटा, जिसमें एक संख्या ऊपर हो और यह जो लाइन है उसे कहते हैं बटा, और एक संख्या नीचे हो। जो संख्या P/Q के रूप में हो, जहां
q बराबर नहीं है 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 2/3, यहाँ एक संख्या ऊपर है बटा एक संख्या नीचे है, तो यह हो गया परिमेय संख्या। 5/8, या इसमें अगर माइनस भी रहे, जैसे -4/8, तो यह भी क्या होगा, यह भी परिमेय संख्या होगा। आगे देखते हैं, अगर कोई संख्या 5 कोई संख्या है, तो यह परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। 5 को 5/1 लिख सकते हैं, नीचे 0 नहीं है, मतलब यह परिमेय संख्या है। इसी तरह जो भी संख्या है, ऊपर जो भी संख्या दिख रहा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी के नीचे हम लोग अगर 1 लगा सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। मान लीजिए 0, कोई संख्या 0 है, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जो संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है, उस संख्या के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। मान लिया हम लोग के पास कोई संख्या है 10, संख्या 10, तो बताना है यह कौन सा संख्या है। 10 जो है प्राकृत है या पूर्ण है या पूर्णांक है, प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है या परिमेय संख्या है। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ चुका है कि गिनती से शुरू होने वाला संख्या प्राकृत संख्या है, मतलब गिनती में यह संख्या आता है, मतलब 10 जो है प्राकृत संख्या होगा। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 0 से लेकर अनंत तक में 10 आएगा, मतलब यह पूर्ण संख्या भी है। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य, तो 10 जो है क्या है, धनात्मक संख्या है, मतलब यह पूर्णांक संख्या भी होगा। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो 10/1 लिख सकते हैं, मतलब यह 10 परिमेय संख्या होगा। उसी तरह जो 0 है, यह चारों में से कौन सा संख्या होगा। 0 चारों में से कौन सा संख्या होगा, प्राकृत होगा, पूर्ण होगा, पूर्णांक होगा या परिमेय होगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से अनंत तक। तो 0 1 से अनंत में नहीं आएगा, मतलब प्राकृत संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत, तो 0 से लेकर अनंत तक में आएगा, तो यह पूर्ण संख्या भी कहलाएगा। देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सभी धनात्मक, शून्य और सभी ऋणात्मक, तो 0 इसमें भी आएगा। और परिमेय संख्या में आएगा या नहीं, तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो वहाँ हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या भी होगा। कोई माइनस वाला संख्या देखते हैं, ऋणात्मक संख्या, जैसे -5, यह कौन कौन सा संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा या नहीं। गिनती में -5 नहीं आएगा, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होकर प्लस में उधर बढ़ते जाता है, तो यह प्राकृत संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत, मतलब 0 1 2 3 4 5, तो -5 पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। और पूर्णांक संख्या में
सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और शून्य, मतलब उसमें सभी ऋणात्मक, तो यह -5 ऋणात्मक है, तो यह पूर्णांक संख्या होगा। और परिमेय संख्या -5 को हम लोग -5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि -5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हो गया, मतलब यह परिमेय संख्या होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।